हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी ये जो कहानी है ये निकल कर आती है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर नाम के शहर से। जी हाँ दोस्तों, मुजफ्फरनगर नाम के इस शहर के अंदर एक टाउन पड़ता है जिस टाउन का नाम है पुरख्वाजी करके। और दोस्तों, इसी टाउन के अंदर एक छोटा सा गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है मंडला गांव। जी हाँ, ये गांव बहुत ज़्यादा छोटा है, इसके अंदर उतने ही लोग बाग रहते, ज़्यादा बड़ा ये गांव नहीं है। और इसी गांव के अंदर दोस्तों रहा करता था एक सागर अली नाम का आदमी, देन उसकी पत्नी जिसका नाम आयशा अली था, वो भी उसके साथ में रहा करती थी। और इनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। ये एक खुशहाल परिवार था, बहुत हंसी खुशी रहा करते थे। और ये जो सागर अली था ये यहाँ पर एक मजदूरी भरा काम किया करता था। इसके पास एक छोटी सी साइकिल थी। ये साइकिल पर दोस्तों कपड़े वगैरह बेचने के लिए, पुटलिया बांधकर बेचने के लिए घर घर जाया करता था। जैसे कि औरतों की साड़ी वगैरह, कपड़े वगैरह, ये सब कुछ बेचा करता था। एक भाषा में अगर हम कहें तो ये मजदूर किस्म का आदमी था। इसकी उतनी आमदनी भी नहीं हो पाती थी कि इनकी फैमिली बहुत अच्छे तरीके से रह ले। हाँ, टुकुर मुरकुर करके जी रहे थे और रोटी पानी खा रहे थे, वो बात अलग है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की कमाई नहीं कर पा रहा था इस काम से। तो ये मजदूर भरा एक इंसान था। अब एक बार क्या होता है दोस्तों, ये जो कहानी है ये पिछले महीने जून की महीने की है, मतलब कि 6 जून की ये बात है। 6 जून को सागर अली हर बार की तरह अपने काम पर गया हुआ था साइकिल उठाकर। वो घर पर अपनी पत्नी से ये कहकर गया था कि आज रात वो आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो प्लीज़ उसका इंतज़ार बिल्कुल भी मत करना, वो टाइम पर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों होता कुछ इसका उल्टा ही है। सागर उस रात अपने घर पर लौटकर आता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, अपने पति का काफ़ी देर तक इंतज़ार करती है, लेकिन उसका पति घर पर लौटकर आता ही नहीं है। अब जब दोस्तों अगला दिन आता है ना, तो अगले दिन ये खबर पूरे गांव के अंदर फैल जाती है कि सागर काम पर गया हुआ था लेकिन वो घर पर लौटकर आया ही नहीं है। तो सारे के सारे गांव वाले एकजुट बनकर इकट्ठा होते हैं और वो यहाँ पर आयशा अली की मदद करना चाह रहे थे। सभी के सभी लोग पुरख्वाजी के एक लोकल थाने के पास पहुँच जाते हैं एंड वहाँ पर जाकर ये उस मिसिंग आदमी की, सागर अली की, कंप्लेंट दर्ज करवा देते हैं। और यहाँ पर पुलिस से ये बोलते हैं कि ये जो औरत है ये बहुत ज़्यादा गरीब है, 3 बच्चों के साथ में रहती है, अपने पति के बिना ये कैसे रहेगी, इसलिए जल्द से जल्द इसके पति को ढूंढ कर निकालो। पुलिस तक जब ये खबर पहुंचती है तो पुलिस एकदम हक्की बक्की रह जाती है कि आदमी आखिर चला तो चला कहाँ गया। पुलिस यहाँ पर छानबीन में लग जाती है सागर अली को ढूंढने के लिए। पुलिस कुछ दिन उसकी छानबीन करती है लेकिन पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगता दोस्तों। वो सागर अली को लिटरली पुलिस ढूंढ ही नहीं पा रही थी, अगर एक भाषा में अगर हम कहें तो। एंड अब यहाँ पर कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन सागर अली अपने घर पर वापस नहीं लौटता। तो ये जो गांव वाले थे मंडेला गांव के, उन्हें यहाँ पर अंदर ही अंदर फिक्र होने लग गई थी। वो सोच रहे थे कि यार ये जो आयशा अली नाम की औरत है, इसने अभी तक हमको कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं किया है कि इसका पति घर वापस आया है या फिर नहीं आया। इसने कुछ भी हमको बताया नहीं है, क्योंकि कुछ दिन के बाद वो एकदम नॉर्मल रहना शुरू कर दी थी। ना ही वो गांव वालों के पास अब ये बोलने के लिए आई थी कि उसका पति वापस अभी तक नहीं आया, ना ही मदद मांगने के लिए आई थी। वो नॉर्मल, उसका घर का ताला खुला हुआ था, घर के अंदर थी, वो अपने बच्चों के साथ नॉर्मल रह रही थी। तो कहीं ना कहीं गांव वालों को ये डाउट हुआ। उन्होंने सोचने की कोशिश की कि अगर हम इसके घर पर जाकर इससे पूछताछ करेंगे तो एटलीस्ट हमको पता तो चल जाएगा कि आखिर इसका पति क्यों वापस नहीं आया, वो मिला भी या फिर नहीं। इसीलिए कुछ गांव वालों ने फैसला किया कि ये लोग बिना बताए उसके घर के अंदर जाएंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर सागर अभी तक वापस क्यों नहीं आया। सारे के सारे गांव वाले जैसे ही आयशा अली के घर के अंदर दाखिल होते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये लोग पाते हैं आयशा, जो कि उसका देवर था जिसका नाम सोहेल था, उसके साथ में संबंध बना रही थी। और सारे के सारे गाँव वाले उसको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे सारे के सारे गांव वालों ने आयशा को किसी और के साथ, मतलब उसके देवर के साथ पकड़ा ना, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, क्रोधित में हो गए। किसी ने तो आयशा के गाल पर थप्पड़ तक जड़ दिया था। उन्होंने आयशा से सवालात करे और बोला कि तुम्हारा पति घर से गायब है और तुम अपने देवर के साथ में ये सब करने में तुली हुई हो, आखिर क्यों। अब तक यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म कर दी गई थी, पुलिस भी मौके पर वहाँ पर पहुँच जाती है। पुलिस भी बहुत ज़्यादा शौक थी कि आखिर कोई पत्नी अपने पति के गायब होने पर ऐसा सब कुछ कैसे कर सकती है। तो ऑफिशियली अब यहाँ पर पुलिस का शक गया आयशा अली के ऊपर। तो पुलिस ने यहाँ पर उसको अरेस्ट कर लिया और उसके बॉयफ्रेंड या फिर उसके कह लो कि देवर सोहेल को भी अरेस्ट करके
थाने ले जाया गया और थाने ले जाकर पुलिस ने दोस्तों यहाँ पर शक्ति से पूछताछ करी आयशा से। और जब उसने पुलिस के सामने जो सच उगला, लिटरली वो बहुत शॉक कर देने वाला था, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका शर्मनाक हो जाओगे। आप सोचने पर ये मजबूर हो जाओगे कि कोई औरत इतनी ज़्यादा कैसे गिर सकती है। तो उसने जो कुछ उगला वो मैं आपको कहानी के तौर पर बताकर समझाने की कोशिश करता हूँ। इसने कबूल किया कि ये जो लड़का है इसका देवर, वो इससे प्यार करती है और इन दोनों ने ही मिलकर यहाँ पर सागर अली की हत्या की है। वो कैसे दोस्तों, चलो हम जान लेते हैं। दरअसल ये जो लड़का है दोस्तों सोहेल, जो कि इंडिया में अभी कुछ दिन से रहने के लिए आया है, ये इससे पहले सऊदी अरब में रहा करता था और वहाँ पर कमाई किया करता था, अच्छे खासे पैसे कमाया करता था। लेकिन सऊदी अरब इसको कुछ बहा नहीं, तो ये वहाँ से छोड़कर इंडिया वापस से रहने के लिए आ गया। इसकी ये जो माँ है, सोहेल की माँ, वो दरअसल यहाँ की नहीं बल्कि रुड़की उत्तराखंड की रहने वाली है। तो ये पहले वहाँ पर आया था एंड वहाँ पर आकर इसने फैसला किया कि अब ये अपने भाई से मिलकर आएगा, जिसका भाई सागर अली था। तो ये जो फ़ौरन ही जब वहाँ से सऊदी अरब से लौटा, अपनी माँ से मिला, तो काफ़ी समय के बाद आ रहा था, तो इसने सोचा कि क्यों ना अपने भाई से मुलाकात की जाए, यार इतने दिन हो गए भाई से मिला नहीं हूँ। तो ये फ़ौरन ही चला गया अपने भाई के पास मंडला गाँव। ये जैसे अपने भाई के पास गया, उस दिन बैठकर अच्छी खासी बातचीत हुई इसके भाई और सागर अली के अंदर। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब नॉर्मल डेज़ की तरह ये जो सागर अली था, ये अपने काम पर निकल जाता साइकिल उठाकर और जाते जाते अपनी पत्नी से बोल जाता है कि मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखना, इसको खाना पीना टाइम पर दे देना, क्योंकि अभी कुछ दिन ये हमारे साथ में रहने वाला है। ये बोलकर वो निकल जाता है। और फिर दोस्तों यहाँ पर सोहेल और आयशा दोनों जब वो घर पर रहते हैं अकेले, तो दोनों के बीच में ना कुछ अजीब अजीब सी हरकत होना शुरू हो जाती है। ये जो आयशा थी, ये सोहेल को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, क्योंकि अभी वो सऊदी अरब से आया था और उसके पास अच्छी खासी रकम थी, मतलब वो पैसा भी अच्छा खासा कमाता था। लेकिन ये जो उसका पति था सागर अली, वो इतनी ज़्यादा कमाई नहीं कर पाता था। तो कहीं ना कहीं आयशा उसकी कमाई से खुश नहीं थी। इसीलिए दोस्तों उसके माइंड के अंदर आई डोंट नो क्या चला, लेकिन इन लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत किया। अब यहाँ पर सोहेल और ये जो लड़की थी आयशा, इन दोनों के अंदर निगाह निगाह में प्यार हो गया। इसको प्यार कहना भी दोस्तों एक बहुत बड़ा पाप होगा, हवस और हम मनी बोल सकते हैं, क्योंकि इस तरफ से सोहेल को गलत नज़र से अपनी भाभी को वो देख रहा था और दूसरी तरफ से आयशा उसके पैसे को देख रही थी। जी हाँ, तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपस में फिज़िकल होते हैं एंड संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं आयशा अपनी पति को धोखा दे रही थी और दोस्तों ये जो लड़का था सोहेल, वो अपने भाई को धोखा दे रहा था। उसको नहीं पता था सागर अली को, वो बेचारा काम पर निकल जाया करता था रोज़। अब इनका एक दो दिन का नहीं था, आए दिन ये ऐसी हरकतें होना शुरू हो चुकी थी। जब भी सागर अली सुबह अपने घर से निकल जाया करता था, तो ये जो लड़का था दोस्तों, इसका भाई, इसका खुद का भाई सोहेल, वो अपनी भाभी के साथ गलत काम किया करता था। खैर अब कुछ दिन बीत गए और सोहेल के वापस घर जाने का वक्त आ गया, अपनी माँ के पास जाने का। लेकिन अब ये अपनी भाभी को छोड़कर कहीं जाने को रेडी ही नहीं था। जी हाँ दोस्तों, इसकी भाभी भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी। आयशा ने इससे कहा कि अब तो मुझे छोड़कर मत जाना, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। तो ये जो दोस्तों सोहेल था, इसने उसी मंडला नाम के गाँव के अंदर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया और वहाँ पर इसने अपने घर को बनवाना शुरू कर दिया, एक मिनी होम को बनवाना शुरू कर दिया। तो उसका घर वहाँ पर बन रहा था और आए दिन ये घर के सिलसिले से अब अपनी भाभी के घर पर आता जाता रहता था और वापस से जहाँ काम चलता था वहाँ पर जाता आता रहता था। तो कहीं ना कहीं सागर को भी एक सहारा मिल चुका था कि यार अब वो अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर जाता है तो कम से कम उसका भाई उसकी देखभाल के लिए तो रहता है। लेकिन उसके पीठ पीछे क्या चल रहा था, ये बात कहीं ना कहीं सागर इस बात से अनजान था। खैर ये परंपरा इसी तरीके से चलती रहती है, ये परंपरा रुकती नहीं है और दोनों के दोनों अपने खून के रिश्ते को ख़राब करने में लगे हुए थे। अब दोस्तों ये केस वगैरह सुनाते वक्त कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया के अंदर से खून के रिश्ते पूरी तरीके से ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि एक पत्नी ने अपने पति के बारे में ना सोचा और एक भाई ने अपने सगे भाई के बारे में ना सोचा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि खून के नहीं बल्कि पानी के रिश्ते बन चुके हैं। लिटरली यार, खुद सोच कर देखो आप लोग। ऐसे ही चलता रहा। अब एक बार की बात है दोस्तों, एक बार सागर अली चुपके से ना दिन में अपने घर पर आ जाता है, क्योंकि वो काम, उसका उस दिन काम वाम नहीं चल रहा था, तो वो घर पर आता है। वो जैसे अपने घर के अंदर दाखिल होता है तो वो अपनी पत्नी को रंगे हाथों सोहेल के साथ में संबंध बनाते हुए पकड़ लेता है। ये देखकर उसका गुस्सा फूट जाता है। वो फ़ौरन ही अपने भाई सोहेल को बोल देता है कि आज के बाद यहाँ पर मत आना
और अपनी पत्नी को भी बहुत ज़्यादा डांटता है और उससे बोलता है कि तुमने आज के बाद ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, ये बात तुम्हारे मायके तक पहुंच जाएगी और तुम्हारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। इस तरीके की हरकतें हुई तो कहीं ना कहीं बेचारे सागर को ऐसा लगा कि ये सब कुछ चीज़ें शांत हो जाएंगी, लेकिन उसको कहाँ पता था कि अब जो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, मतलब कि आयशा और सोहेल ने। इनके दिमाग के अंदर शैतानी ख्याल आया। इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना अब हम सागर अली को ही रास्ते से हटा दें। मतलब कि एक भाई ने सोचा मैं अपने भाई को ही रास्ते से हटा दूं और एक पत्नी ने सोचा कि मैं अपने पति को ही रास्ते से हटा दूं। जी हाँ दोस्तों, एक बार की बात है, सोहेल आयशा के पास में था। दिन भर लोग इन दोनों ने संबंध बनाया और जब रात के वक्त पर इसके पति सागर का आने का टाइम हो गया तो वो जैसे घर के अंदर गया तो नॉर्मल दिनों की तरह आयशा ने इसको खाना खाने के लिए दिया। खाने में नशे की कुछ दवाइयाँ मिला दी थी। जब सागर ने उस खाने को खाया तो उसे चक्कर आना शुरू हो गए थे और जैसे उसे चक्कर आए तो दोस्तों यहाँ पर आयशा और उस लड़के सोहेल ने मिलकर सागर की हत्या कर दी। गला घोंटकर उसको बड़ी बुरी तरीके से मार दिया। जी हाँ दोस्तों, उसे मारने के बाद यहाँ पर आयशा ने अपने घर के अंदर एक उसका सेफ्टी टैंक बन रहा था तो उसके अंदर ले जाकर उसकी डेड बॉडी को डाल दिया गया और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया गया, जिससे कि किसी को भी पता ना चल पाए कि आखिर सागर चला तो चला कहाँ पर गया है। अब जैसे ही इन लोगों ने उसकी डेड बॉडी को सेफ्टी टैंक के अंदर डाला तो ये लोग नॉर्मल डेज की तरह यहाँ पर संबंध बनाया करते थे और साथ में रहा करते थे। इसी बीच में जाकर गांव वालों ने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था, जो कि शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया। तो अब दोस्तों क्या होता है, लगभग 2-3 दिन के बाद सेफ्टी टैंक के अंदर से लाश की बहुत खतरनाक वाली बदबू आना शुरू हो जाती है, क्योंकि भाई लाश तो लाश होती है, जितने दिन आप घर के अंदर रखोगे उसके अंदर से बदबू और ज़्यादा आएगी। तो जैसे ही जब ऐसा होता है तो इन लोगों ने यहाँ पर आइडिया लगाया कि भाई अगर यहाँ पर लाश रही तो ये लोग बुरी तरीके से फंस जाएंगे, क्योंकि पूरे घर के अंदर एक अजीब सी बदबू फैल जाया करती थी। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, सेफ्टी टैंक के अंदर अगरबत्ती वगैरह लगाना शुरू कर दी, जिससे कि वहाँ पर खुशबू बनी रहे, अगरबत्ती इत्र वगैरह। लेकिन इससे भी काम नहीं चल रहा था। तो इन लोगों ने क्या किया दोस्तों, अब बदबू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो इन लोगों ने क्या किया, वहाँ से डेड बॉडी को निकाल कर और जो सोहेल का नया वाला घर बन रहा था, मतलब लगभग थोड़ा बहुत बन के तैयार हो चुका था, तो वहाँ पर ले जाकर एक दिहाड़ा गड्ढा, छोटा सा गड्ढा खोद कर वहाँ पर दोस्तों सागर की डेड बॉडी को ये लोग दफन कर देते हैं, मतलब छुपा देते हैं, जिससे कि किसी को भी सागर के बारे में पता नहीं चल पाए। इस तरीके की हरकतें की थी इन दोनों ने मिलकर और ये सारा जुर्म यहाँ पर आयशा ने पुलिस के सामने और सोहेल ने भी पुलिस के सामने कबूल कर लिया था। तो बस भाई यही थी पूरी वारदात। पुलिस फ़ौरन ही यहाँ पर उसके नए घर के अंदर गई और वो जो लड़का था सागर, उसकी डेड बॉडी को निकाला गया, देन उसका अच्छी तरीके से अंतिम संस्कार किया गया और ये दोनों की दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में हैं और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी दोस्तों, क्योंकि इन लोगों ने जो गुनाह किया है ना, लिटरली वो बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला है। आप खुद सोच कर देखिए, एक पत्नी और एक भाई, एक पत्नी अपने पति के साथ में ऐसा कैसे कर सकती है और एक भाई अपने सगे भाई के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। दुनिया के अंदर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि दुनिया पैसे की दुनिया है मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी ने आपका दिल ज़रूर दहलाया होगा। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरीके की हैरान कर देने वाली कहानियाँ आप लोगों के सामने लेकर आता रहता हूँ। हम मिलेंगे आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें दोस्तों। बाय।